Good morning students. Today we will continue our fourth chapter, class 11th, subject biology. अपने कुछ फाइलम्स के बारे में पढ़ रहे थे. फाइलम आज अपना नेक्स्ट जो अपना था एकाइनोडर्माटा के बाद अपना स्टार्ट करना था अपना नेक्स्ट फाइलम, जिसका नेम है हेमिकॉर्डेटा. ठीक है, तो इससे पहले अपने कुछ प्रीवियस लेक्चर के बारे में देख लेते हैं. पहले वाले लेक्चर के अंदर अपने एकाइनोडर्माटा के बारे में सारे उसके बेसिक जो भी फंक्शंस थे, जो भी बेसिक उसके कैरेक्टर्स थे, वो सब अपने देख लिए थे. उसमें क्या क्या नया इंट्रोड्यूस हुआ वो सब भी अपनों ने देख लिया था. ठीक है, उसके बाद अपनों ने उसके कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स देखे थे, उसके बारे में डिटेल में स्टडी किया था. ठीक है, उसके अंदर अपनों ने डायग्राम देखा था स्टारफिश का. स्टारफिश का अपनों ने डायग्राम देखा था. उसके अपनों ने देखे थे उसके अंदर किस टाइप के अपेंडेजेस मिलते हैं या नहीं मिलते, क्या क्या उसमें स्पेशल फीचर इंट्रोड्यूस होते हैं. आज अपने फाइलम जो है हेमिकॉर्डेटा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. इससे पहले थोड़ा सा कल आप लोगों का टेस्ट हुआ था. कल आप लोगों का टेस्ट था. ठीक है, तो इसमें से मैंने देखा कि आप लोग अपनी स्टडी को लेके सीरियस नहीं हो. 4 से 5 बच्चों ने ये टेस्ट के बारे में अपने रिस्पॉन्स दिए, बाकी कोई भी बता नहीं रहा था. ठीक है, तो अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं लगाया है, पहले वाले लेक्चर्स आपके मिस हुए हुए हैं, तो आप उसको पढ़ने की कोशिश करो. जो भी क्वेश्चन आपके मुझसे पूछो, डायरेक्ट आप मुझे मैसेज करो कि मैम ये चीज़ नहीं समझ आ रही है. कॉल कर लो, मैसेज कर लो, क्या प्रॉब्लम है मुझसे पूछो. बट पीछे वाले चैप्टर जो है कंटिन्यू करके चलो, अदरवाइज आप लोगों का बेस तैयार नहीं होगा. ठीक है, तो टेस्ट को सीरियस लो और अपनी स्टडी को सीरियस लो. ठीक है, तो आज कंटिन्यू करते हैं अपने फाइलम हेमिकॉर्डेटा से. हेमिकॉर्डेटा के बारे में अपने देखते हैं. सबसे पहले ये कंसीडर हुआ था फाइलम कॉर्डेट्स के लिए, जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी कुछ प्रेजेंट होती है. ठीक है, मतलब कि इट इज कंसीडर्ड एज अ सब फाइलम अंडर फाइलम कॉर्डेटा. अब ये हेमिकॉर्डेटा है जो, इसको क्या किया गया था पहले, टेकिंग एज अ सब फाइलम, यानी कि किसी फाइलम का एक पार्ट माना गया था. कौन सी फाइलम का? कॉर्डेटा. किसमें रखा गया था इसको? कॉर्डेटा में. ठीक है, आपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर मैंने आपको कुछ इवोल्यूशन से रिलेटेड बताया था, कुछ टर्म्स ऐसे बताई थी जिसके अंदर उन्होंने कैरेक्टर वाइज फाइलम्स को अलग अलग किया था. उसकी कुछ सब क्लासेस भी थी, उसके बारे में भी मैंने आपको बताया था. पहले स्टार्टिंग में क्या हुआ था, इसको उन्होंने सब फाइलम को हेमिकॉर्डेटा के फाइलम को उन्होंने फाइलम कॉर्डेटा में रखा था एज अ सब फाइलम. बट कुछ टाइम बाद क्या हुआ, इसके कुछ नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होने लगे, इसके बारे में कुछ नई चीजें पता लगने लगी. ठीक है, इसके बाद में क्या किया, जब इसका क्राइटेरिया कॉर्डेटा से कुछ अलग हो गया, मतलब कि जो कैरेक्टर्स थे उनमें डिफरेंसेस ज़्यादा आने स्टार्ट हो गए, तो इन्होंने क्या किया कि इस पूरे फाइलम को एक अलग नाम दे दिया. क्या कर दिया? एक अलग नाम दे दिया. क्या नाम दे दिया इसको? हेमिकॉर्डेटा. तो बेसिकली पहले क्या था, इसका कॉर्डेटा के सब फाइलम था, बट कुछ टाइम के बाद में क्या हुआ, इसका सेपरेट फाइलम बना लिया गया, जिसको उन्होंने क्या बोल दिया, हेमिकॉर्डेटा. आपको सामने डायग्राम दिख रहा होगा, इसको अपने बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इस डायग्राम के जो पार्ट्स हैं इनका क्या फंक्शंस है और क्या क्या इसका वर्क है. ठीक है, सो बेसिकली स्टार्ट करते हैं अपने. सबसे पहले इसके कुछ कैरेक्टर्स देखते हैं. हेमिकॉर्डेटा जो होते हैं उसमें रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर होती है. एक कॉलर लाइक स्पेशल जो इसका फीचर है, कॉलर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है. कॉलर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है हेमिकॉर्डेटा के अंदर. ठीक है, जिसको अपने क्या बोल सकते हैं, स्ट्रोमोकॉर्ड. क्या बोल रहे हैं उसको? स्ट्रोमोकॉर्ड. ठीक है, तो कॉलर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है हेमिकॉर्डेटा में, जिसको अपने क्या बोल सकते हैं, स्ट्रोमोकॉर्ड. अभी आप लोग सोच रहे हो कि स्ट्रोमोकॉर्ड्स, अपने नाम तो लिख लिया, स्ट्रोमोकॉर्ड नाम की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, बट इसका काम क्या होता है? ये एक नोटोकॉर्ड की काम नहीं करती है. जस्ट बिहेव लाइक नोटोकॉर्ड, मतलब कि रीढ़ की हड्डी. मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि जो वर्टिब्रल कॉलम आज के टाइम में जो ह्यूमन बीइंग्स में रीढ़ की हड्डी जो कम्प्लीटली डेवलप है, जब इवोल्यूशन धीरे धीरे कंटिन्यू हो रहा था, उस टाइम पे क्या था, ये जो स्ट्रक्चर थी जो अपनी वर्टिब्रल कॉलम है, ये कम्प्लीटली डेवलप नहीं थी. इस वजह से अपने इनकम्प्लीट जो डेवलप्ड नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम थी, उसको नाम क्या दिया था? नोटोकॉर्ड. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हेमिकॉर्डेटा में जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, स्ट्रोमोकॉर्ड, इसको अपने क्या इंट्रोड्यूस किया, इसमें स्ट्रोमोकॉर्ड क्यों लिखा? सो इसके अंदर जो स्ट्रोमोकॉर्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, उसका बिहेवियर, उसका फंक्शन कैसा होता है? नोटोकॉर्ड की तरह. समझ आ गया आपको? तो कॉलर रीजन में यहाँ पे आपको एक कॉलर रीजन दिखा होगा, ये क्या है, इसका कॉलर रीजन है, ये एरिया.
यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है स्ट्रोमोपोड, जिसको अपने क्या बोल देते हैं, लाइक बिहेव लाइक अ नोटोपोड, जो किसकी तरह काम करती है, बिहेव लाइक अ नोटोपोड। अब देखो ये जो फाइलम होता है, नेक्स्ट इसमें कंसिस्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दिस फाइलम कंसिस्ट worm like, worm समझते हो ना, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, worm like animals या organisms, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, worm like organisms जो है इसमें कंटेन किए जाते हैं, यानी कि छोटे छोटे organisms जो है इसमें फाइलम के अंदर आते हैं, ज्यादा बड़े एनिमल्स या फाइलम के अंदर नहीं आते। इसमें क्या आते हैं, छोटे छोटे जो है worms like organism इस फाइलम में कंटेन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपने इसके अंदर। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट इसके कुछ पॉइंट्स की, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर देखते हैं अपने कि कुछ कैरेक्टर्स नए स्टैब्लिश हुए हैं। अब जैसे नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं अपने, दो कैरेक्टर्स को अपने स्पेशल पढ़ लिया, कॉलर लाइक स्ट्रक्चर जो स्ट्रोमोपोड होती है इसमें प्रेजेंट होती है, जिसकी स्ट्रक्चर बिल्कुल नोटोपोड की जैसे होती है। नेक्स्ट अपना पॉइंट है इसमें कि ये फाइलम जो होता है किस टाइप के ऑर्गेनिजम्स कंटेन करता है, ये वर्म लाइक यानी छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स जो अपने अंदर कंटेन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं अपने इसके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो इसके अंदर किस टाइप का लेवल पाया जाता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल, कौन सा, ऑर्गन सिस्टम लेवल, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं इसके अंदर, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें किस टाइप का लेवल पाया जाता है, ऑर्गन सिस्टम टाइप का लेवल जो इसमें पाया जाता है, ठीक है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अपने पहले भी कई अपने फाइलम्स के अंदर देखा है, तो किस टाइप का पाया जाता है इसमें, ऑर्गन सिस्टम टाइप का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। नेक्स्ट अपने देखते हैं सिमेट्री के बारे में। तो इसके अंदर क्या होता है, बाइलेटरल टाइप की सिमेट्री होती है, बाइलेटरल टाइप ऑफ सिमेट्री, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपने इसके अंदर, सो कॉमन पॉइंट है, आपको इनका अच्छे तरीके से मतलब पता है, आपने इतने सारे फाइलम्स कंटिन्यू करनी है तो आपको इन चीजों का मतलब आपको इजीली ध्यान में, ठीक है। नेक्स्ट अपने देखते हैं लेयर्स, तो ये कैसे होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक, क्या लेयर्स, ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर्स प्रेजेंट होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक टाइप का लेयर्स सिस्टम प्रेजेंट होता है इसके अंदर। आगे देखो सीलोम, यानी कि सीलोम कैसे होती है, पहले बार हमने पढ़ा था हमने, वो भी सीलोमेट्स होते हैं और ये भी सीलोमेट्स, यानी कि इनके अंदर सीलोम प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं अपने, नेक्स्ट पॉइंट करते हैं इसमें कंटिन्यू अपने, नेक्स्ट पॉइंट के अंदर देखते हैं अपने कि आगे का जो इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम, आपको सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पता है कि जो ब्लड का फ्लो होता है बॉडी के अंदर, इन ऑर्गेनिजम्स में ब्लड का जो फ्लो होता है बॉडी के अंदर वो किस टाइप में होता है, ओपन होता है या क्लोज होता है। इसका मतलब भी मैंने आपको बताया था, ओपन का मतलब विदाउट वेन और आर्टरीज जो ब्लड है फ्लो करे, ठीक है, और क्लोज टाइप वो होता है जिसके अंदर वेन और आर्टरीज प्रेजेंट होती है। सो बेसिकली सर्कुलेटरी सिस्टम जो इसमें होता है ये क्लोज टाइप का होता है, कैसा होता है, क्लोज टाइप का, समझ आ गया। तो ये पॉइंट अपना क्लियर हो गया। नेक्स्ट अपने पॉइंट पे चलते हैं, नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स देखते हैं अपने इसके अंदर। अगले पॉइंट से देखते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम की बात होती है, वो अपने रेस्पिरेशन की चलते हैं। रेस्पिरेशन, ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनके अंदर रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है, थ्रू गिल्स, किसके थ्रू, गिल्स के थ्रू, ठीक है। अभी इसमें इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है, इवोल्यूशन नहीं हुआ है कि इसमें लंग्स आते हैं, इसमें क्या आए हैं, गिल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो इसमें रेस्पिरेशन का काम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं एक्सक्रीशन पे, एक्सक्रीशन यानी कि जो भी वेस्ट है उसमें बॉडी से बाहर वो कैसे आता है, तो इसमें प्रोबोसिस ग्लैंड होती है, क्या होती है, प्रोबोसिस ग्लैंड होती है, जो क्या काम करती है, इसमें से एक्सक्रीशन का काम करती है। आपको प्रोबोसिस पार्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है जो यहाँ से एक्सक्रीशन का काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे अपने आते हैं इसमें फर्टिलाइजेशन,
डेवलपमेंट कैसी होती है इसमें? डायरेक्ट टाइप। कैसी होती है? डायरेक्ट। अब आप लोगों को मतलब पता है इसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का, ठीक है? सॉरी, डेवलपमेंट जो होती है इनडायरेक्ट होती है। कैसी होती है? इनडायरेक्ट, यानी कि इसमें लार्वल स्टेजेस जो है प्रेजेंट होती है। क्या होती है? लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट होती है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं अपने इसके अंदर। ये तो अपने सारे बेसिक कैरेक्टर्स जो थे क्लियर हो गए, ठीक है? नेक्स्ट अपने नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। कुछ एग्जांपल्स है, जैसे आपके सामने डायग्राम बना हुआ है, ये किसका बना हुआ है? बैलेनोग्लोसिस का। बैलेनोग्लोसिस का डायग्राम बना हुआ है। इसके स्ट्रक्चर के बारे में कुछ देखते हैं अपने। अब देखो, इस एनिमल की स्ट्रक्चर देखकर आपको दिख रहा होगा कि प्रोबोसिस टाइप का अपने को एक पार्ट दिखाई दे रहा है जिसके में प्रोबोसिस ग्लैंड प्रेजेंट होती है। नीचे ये पोर्शन है हेड, ठीक है? अब क्या होता है, प्रोबोसिस ग्लैंड और कॉलर रीजन, इनके बीच में प्रोसेस कंटिन्यू चलती है, जैसे फूड एनगल्फ करना है, एक्सक्रीशन है, सर्कुलेशन है, ये प्रोसेस इन रीजन के बीच में चलती है। यानी फूड पार्टिकल्स होते हैं यहीं कंटेन किए जाते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है? अब बीच में देखो हेड रीजन भी आ गया, ब्रैकियोजेनाइटल रीजन भी आ गया। यहाँ पे क्या होते हैं, जेनाइटल पार्ट में जेनाइटल अपरेटस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? ये जेनाइटल रीजन आ गया। नीचे जो है हिपैटिक रीजन आ गया। क्या आ गया? हिपैटिक रीजन। सो बेसिकली जो हिपैटिक रीजन होता है ना, वो काम क्या करता है, एक्सक्रीशन में कुछ हेल्प करता है और कुछ इसके रेगुलेशन में हेल्प करता है। लास्ट पॉइंट है इसकी ट्रंक, जो टेल बोल सकते हैं अपने। तो यहाँ पे क्या होते हैं, गोनैड्स प्रेजेंट होते हैं जेनेटिक रीजन में। क्या प्रेजेंट होते हैं? गोनैड्स, जैसे फीमेल गोनैड और मेल गोनैड, ये प्रेजेंट होते हैं इस रीजन के अंदर जो आपको दिखाई दे रहा है। सो बेसिकली ये जो बॉडी है इसकी, ये कैसी है? बैलेनोग्लोसिस की बॉडी है। अब सिमेट्री भी आप देख सकते हो इसमें किस टाइप की मिलेगी अपने को, बाइलेटरल मिलेगी अगर उसको कंप्लीटली डिवाइड करें तो इसको, है ना? बाइलेटरल टाइप की अपने को सिमेट्री मिलेगी। पार्ट्स चेक कर लो, प्रोबोसिस ग्लैंड भी मिल रही है अपने को, ठीक है? इसमें अपने को फीमेल और मेल गोनैड्स के बारे में भी पता चल रहा है और स्ट्रक्चर जो इसकी कंप्लीट है। सर्कुलेशन जो है क्लोज टाइप का होता है। सो बेसिकली ये अपना कौन सा फाइल कंप्लीट हो चुका है? हेमिचॉर्डेटा। तो हेमिचॉर्डेटा के अंदर पता अपने को इसके अंदर क्या था, स्ट्रक्चर जो थी स्टोमोकोड, सबसे इंपॉर्टेंट जो फीचर है इसका प्रेजेंट होता है, जो बिहेव करता है नोटोकोड की तरह। अब अपना ने हेमिचॉर्डेटा को पहले किसमें रखा था? सब फाइलम में, एज अ कॉर्डेटा के सब फाइलम में रखा था। बट कुछ टाइम के बाद में इसके कैरेक्टर्स जो थे अलग होने लगे थे। किस वजह से उन्होंने क्या किया था, इन कैरेक्टर्स को अलग होने की वजह से इसको अलग फाइलम में कन्वर्ट कर दिया कि इसके कैरेक्टर डिफरेंट होते जा रहे हैं, तो इसको अलग से स्टडी किया जाएगा। फिर उन्होंने कुछ इसके बेसिक कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ा था, जैसे उन्होंने देखा था कि ऑर्गन सिस्टम लेवल हो गया, सिमेट्री होगी इसके अंदर, ठीक है? लेयर्स होगी, ये सब चीजें उन्होंने देखी। फिर उन्होंने कुछ पॉइंट्स जैसे रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है, एक्सक्रीशन, फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, डेवलपमेंट कैसी होती है, सिमेट्री कैसे प्रेजेंट होती है, ये सब चीजें इसमें कंप्लीट कर दी। नेक्स्ट फाइलम के बारे में अपने देखते हैं। नेक्स्ट फाइलम अपने जो है अब इसके बाद कॉर्डेटा के बारे में अपने डिटेल में पढ़ेंगे। ये अपना हेमिचॉर्डेटा कंप्लीट हो चुका है। सो अब अपने नेक्स्ट फाइलम कंटिन्यू करते हैं, कॉर्डेटा, ठीक है? तो कॉर्डेटा के पहले अपने हेमिचॉर्डेटा अपना कंप्लीट कर लिया। अब कॉर्डेट्स पे आते हैं। बेसिकली कॉर्डेट्स जो है कंप्लीटली अपने को वही फाइलम्स, वही ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे जो इसके अंदर नोटोकोड जो है कंप्लीट प्रेजेंट होती है, ठीक है? सो फाइलम कॉर्डेटा के अंदर अपने कुछ क्लासेस के बारे में भी पढ़ेंगे और ये आपको डायग्राम दिख रहा है, इसके अंदर मैंने कुछ बेसिक कैरेक्टर्स बताए हैं कॉर्डेटास के, तो आपको उससे इजीली समझ आ जाएगा कि क्या चीज़ कहाँ पे, किस ऑर्गेनिज्म के कहाँ पे, किस पार्ट में प्रेजेंट होती है, ठीक है? सो ये कॉर्डेटास के सारे कैरेक्टर्स हैं। अपने नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपना फाइलम कॉर्डेटा। तो सबसे पहले देखते हैं कॉर्डेटा के अंदर जो कॉर्डेटा जो होते हैं ना, इनका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बेसिक कैरेक्टर क्या होता है, ये भी चीज़ अपने को पता होनी चाहिए कि क्या ऐसा कैरेक्टर, कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो इस फाइलम के अंदर उनको कॉर्डेटा कहलाता है। मतलब कि अपने कह सकें कि ये फाइलम के अंदर ये ऑर्गेनिज्म जो है कॉर्डेटास में इंक्लूड होगा। सो सबसे बेसिक जो इसका कैरेक्टर है वो होना ही होना चाहिए हर एक ऑर्गेनिज्म में, अगर वो इसका मेंबर है तो क्या कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर है प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड। प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड यानी कि नोटोकोड का प्रेजेंट होना इसमें कंपल्सरी है। नोटोकोड होगी तभी बोला जाएगा कि ये कॉर्डेट्स फाइलम के ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है? नेक्स्ट अपने देखते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है कि एक डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है। क्या होती है? डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड, नर्व कॉर्ड। अब देखो आप लोगों को सामने डायग्राम में दिख रहा है ना, डोर्सल टाइप की नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है और आपको इसके अंदर कुछ भी फीलिंग
गैंग्लियॉन्स, पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स, फेरेंजियल गिल स्लिट्स, ठीक है। ये देखो यहाँ पे पेयर्ड दिख रहे हैं आपको 2-2 की फॉर्म में, ठीक है। तो ये पेयर्ड गिल स्लिट्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं इस स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। आगे नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं अपने, ये तो इनके बेसिक कैरेक्टर जो इस फाइलम के अंदर होने ही चाहिए। अब अपने नेक्स्ट बात करते हैं सिमेट्री की। नेक्स्ट पे अपने कॉमन पॉइंट्स पे चलते हैं अपने सिमेट्री की। सिमेट्री कौन सी प्रेजेंट होती है इसमें? बाइलेटरल टाइप ऑफ सिमेट्री, ठीक है। अब इसमें लेयर की बात करते हैं, वही अपनी लेयर्स कैसे होती है इसमें, अब वही बात आपको पता है कि ट्रिप्लोप्लास्टिक एक बार इंट्रोड्यूस हो चुकी है, तो उसके बाद ये सब में ट्रिप्लोप्लास्टिक ही चलेगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं सीलोम के। सो बेसिकली ये जो एनिमल्स होते हैं ये क्या होते हैं? सीलोमेट टाइप, सीलोमेट टाइप के एनिमल्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। सो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वही ऑर्गन सिस्टम टाइप ऑफ लेवल, कैसे चलते हैं इसमें? ऑर्गन सिस्टम टाइप का, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपने सर्कुलेशन की। सो अपनों ने क्या लिखा था? हेमिकॉर्डेटास थे, वो क्या है? कॉर्डेटास से थोड़े कम डेवलप है, क्या है? थोड़े कम डेवलप है, तो उनके अंदर भी सर्कुलेशन क्लोज टाइप का था, इनके अंदर भी सर्कुलेशन कैसा होगा? क्लोज टाइप का। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है इसमें? क्लोज, ठीक है। ये हो गया अपने कुछ बेसिक पॉइंट्स। अब इसमें एक कैरेक्टर और इसमें देखते हैं कि ये जो पॉइंट नेक्स्ट अपने देखते हैं इसके अंदर क्या होता है? पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होती है। देखो ये पोस्ट एनल पार्ट दिख रहा है आपको, ये इसकी स्टार्टिंग स्टेज है। जब ये कंप्लीट डेवलप हो जाएगा तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? टेल पार्ट में। सो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? पोस्ट एनल टेल जो इसमें प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये आपको कैरेक्टर्स ध्यान में रखने होंगे। सबसे पहले जो प्रेजेंस होती है नोटोकॉर्ड की, तभी इसको कॉर्डेटा बोला जाता है, ठीक है। और क्या होता है इसमें? डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है, ठीक है। फेरेंजियल पेयर्ड गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं, पोस्ट एनल कैनाल पार्ट प्रेजेंट होता है, एनल पार्ट प्रेजेंट होता है, सिमेट्री बाइलेटरल होती है, लेयर ट्रिप्लोप्लास्टिक, सीलम जो है सीलोमेट होते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल पाया जाता है इसके अंदर। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है? क्लोज्ड टाइप का, यानी कि ब्लड जो है इसके अंदर फ्लो करेगा, और किस फॉर्म में करेगा? आर्टरीज और वेन्स के अंदर ही फ्लो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं इसके अंदर। अब कुछ क्या होता है ना, कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जिसके बेसिस पे अपने बताएंगे कि कॉर्डेट्स जो है और नॉन कॉर्डेट्स अलग अलग कैसे हैं एक दूसरे से। उससे पहले जो आपने इसमें कुछ क्लासेस के बारे में पढ़ लेते हैं, यानी कि आपको मैं इसमें कुछ, ये तो अपने बेसिक कैरेक्टर कर लिए इसके, अब अपने इसकी क्लासेस के बारे में देखते हैं। ये जो बेसिकली फाइलम कॉर्डेट है वो आगे 3 क्लासेस में या 3 डिवीजन मान लो उसमें डिवाइडेड है। इसमें डिवाइडेड है सब फाइलम में, कौन कौन से? पहला तो है यूरोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा का दूसरा एक और नाम है, वो क्या नाम है इसका? ट्यूनिकेटा। क्या नाम है? ट्यूनिकेटा, ठीक है। तो पहला सब फाइलम है इसका यूरोकॉर्डेटा। सेकंड नंबर पे देखते हैं अपने सिफेलोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, ठीक है। थर्ड इसका सब फाइलम कौन सा है? वर्टिब्रेटा। क्या नाम है थर्ड का? वर्टिब्रेटा। अब देखो आप लोग तो सोच रहे होंगे कि फाइलम काफी बड़ा चला जाएगा इस अकॉर्डिंग, क्योंकि ये सब फाइलम्स में भी है। हाँ, बेसिक सी बात है, ये जो फाइलम है थोड़ा डेवलपिंग टाइप का या डेवलप्ड टाइप का, कुछ इवोल्यूशन में कुछ आगे इसमें बहुत नए नए कैरेक्टर्स आए थे, इस वजह से इस फाइलम के अंदर कुछ नए नए कैरेक्टर्स अपने को पढ़ने को मिलेंगे। सो बेसिकली 3 सब फाइलम में डिवाइडेड है, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा सुन लो। यूरोकॉर्डेटा और ट्यूनिकेटा के बारे में कुछ बेसिक कैरेक्टर। यूरोकॉर्डेटा जो होते हैं उनकी बॉडी होती है वो सैक शेप्ड होती है। कैसी? सैक लाइक, एक बैग लाइक सी बॉडी की शेप होती है। कैसे होती है? सैक शेप्ड बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं सिफेलोकॉर्डेटा। अब सिफेलोकॉर्डेटा के अंदर ऐसा क्या होता है कुछ अलग? तो सिफेलोकॉर्डेटा के अंदर क्या होता है ना, जो हेड होते हैं, हेड समझते हो ना, हेड वाली स्ट्रक्चर जो होती है वो कंप्लीटली डेवलप्ड होती है। क्या होती है? कंप्लीटली डेवलप्ड, ठीक है। मतलब कि कंप्लीटली हेड वाली स्ट्रक्चर होती है वो कंप्लीट डेवलप होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर देखते हैं अपने वर्टिब्रेटा के बारे में। तो वर्टिब्रेटा के वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। वर्टिब्रेटा में क्या होती है? वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होती है, यानी कि रीढ़ की हड्डी जो कंप्लीटली डेवलप्ड होती है। समझ आ गया? तो वर्टिब्रल कॉलम इसमें प्रेजेंट होती है। आगे वाला पॉइंट है जो अपने इसके अंदर डिटेल में देखेंगे कि यूरोकॉर्डेटा के क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, फिर सिफेलोकॉर्डेटा के, फिर वर्टिब्रेटा के।
एक ही क्लास में रखे जाते हैं। इन दोनों को क्या बोला जाता है? प्रोटोकॉर्डेट्स। इन दोनों को इकट्ठा क्या बोला जाता है? प्रोटोकॉर्डेट्स। ध्यान रखिए ये चीज। अलग अलग तो अपने को पता चल गया कि दो सब फाइलम है, बट इनको बेसिकली कलेक्टिव फॉर्म में क्या बोला जाता है? प्रोटोकॉर्डेट्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में अपने आते हैं इसमें। ये क्या, इनके हैबिटेट के बारे में देखते हैं, प्रोटोकॉर्डेट्स के बारे में। इनके दोनों के कैरेक्टर्स इकट्ठे चल रहे हैं। तो प्रोटोकॉर्डेट्स क्या होते हैं? मैराइन टाइप के होते हैं, यानी कि सी वाटर में रहने वाले। सो इसका हैबिटेट कैसा होता है? मैराइन टाइप का, यानी कि ये सी वाटर में या कुछ मैराइन टाइप के वाटर में रहना पसंद करते हैं। अब यूरोकॉर्डेटा जो होते हैं, यूरोकॉर्डेटा के अंदर एक स्पेशल पार्ट आती है कि यूरोकॉर्डेटा के जो पार्ट होते हैं, नोटोकॉर्ड होती है। यूरोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड जो अपना स्पेशल कैरेक्टर था वो सिर्फ लार्वल स्टेज में ही प्रेजेंट होती है। लार्वल स्टेज समझते हो ना, एडल्ट से पहले वाली स्टेज। तो नोटोकॉर्ड जो यूरोकॉर्डेटा में होती है सिर्फ लार्वल स्टेजेस में ही प्रेजेंट होती है। ठीक है, वाई इन सिफेलोकॉर्डेटा। अब सिफेलोकॉर्डेटा की बात करते हैं इसी में। अब सिफेलोकॉर्डेटा के अंदर क्या होता है? इसके अंदर कुछ अलग टाइप का कैरेक्टर पाए जाते हैं। ये क्या होती है? कंप्लीटली एक्सटेंड होती है हेड से लेके टेल तक, हेड टू टेल पार्ट। समझ आ गया? हेड से लेके टेल पार्ट तक प्रेजेंट होती है पूरी लाइफ टाइम, थ्रू आउट देयर लाइफ टाइम। ठीक है, यानी पूरी उम्र भर इसमें अंदर क्या होती है? हेड से लेके टेल तक जो है वर्टिब्रल कॉलम या नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। अब अपने को डिफरेंस पता चल गया। दोबारा सुन लो, यूरोकॉर्डेटा और ट्यूनिकेटा एक ही फाइलम है, सब फाइलम है। सिफेलोकॉर्डेटा और ट्यूनिकेटा को इकट्ठा क्या बोला जाता है? प्रोटोकॉर्डेटा। प्रोटोकॉर्डेटा के कुछ कैरेक्टर्स अपने पढ़ते हैं इकट्ठे, मैराइन टाइप के हैबिटेट में रहते हैं। दोनों की हैबिटेट कैसी है? मैराइन टाइप की। अब अपनी बात करते हैं उनकी स्पेशल कैरेक्टर की, नोटोकॉर्ड की। अब यूरोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड तो सिर्फ लार्वल स्टेज में प्रेजेंट होती है, यानी कि यूरोकॉर्डेटा के अंदर जो ऑर्गेनिज्म आएंगे उनकी जो लार्वल स्टेज होती है सिर्फ उसी में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी। बट जो सिफेलोकॉर्डेटा है उसके अंदर क्या होता है? शुरू से लेके लास्ट तक, यानी लार्वल स्टेजेस हो भले एडल्ट स्टेज हो, सब में पूरी की पूरी जो है नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है हेड से लेके टेल पार्ट। समझ आ गया? यानी कि यहाँ से लेके पूरे टेल पार्ट तक जो है नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। इसके अंदर कुछ ऐसा सिस्टम नहीं होता कि लार्वा में होती है और एडल्ट में नहीं होती। ठीक है, आगे हम देखते हैं। इसके अंदर ये अपना आ गया, इसकी कुछ पॉइंट्स आ गए अपने प्रोटोकॉर्डेट्स के। तो आपको डिफरेंस भी पता चल गया कि यहाँ पे क्या चीजें हैं यूरोकॉर्डेटा में और सिफेलोकॉर्डेटा में जो उनको आपस में अलग करती है। अब अपने थर्ड अपना सब फाइलम कंटिन्यू करते हैं, वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा के कैरेक्टर समझो। वर्टिब्रेटा जो होता है मेंबर है सब फाइलम, जिसके अंदर क्या होता है? वर्टिब्रेटा के अंदर एम्ब्रियोनिक स्टेज में, एम्ब्रियोनिक स्टेज समझते हो ना, यानी कि जब फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है, उसके बाद में जाइगोट बनता है। और जाइगोट जब थोड़ा डेवलप होता है तो वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है। किसमें होता है? एम्ब्रियो में। सो ये उस स्टेज की बात कर रहा है। सो एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर क्या होता है? इसमें नोटोकॉर्ड जो होती है वो प्रेजेंट होती है। क्या होती है? नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। ठीक है, फिर आप सोच रहे होगे तो इसमें अलग क्या है? इसमें अलग ये है कि सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। उसके बाद जो एडल्ट स्टेज होती है ना इसकी, जिसमें कंप्लीट एनिमल डेवलप होता है, एडल्ट स्टेज के अंदर ये जो नोटोकॉर्ड होती है ये रिप्लेस हो जाती है। रिप्लेस किससे हो जाती है? वर्टिब्रल कॉलम से। किससे? वर्टिब्रल कॉलम से। समझ आ गया? सो क्या होता है इसके अंदर? एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर तो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है और एडल्ट स्टेज में वर्टिब्रल कॉलम से ये रिप्लेस कर दी जाती है। ठीक है, सो ये बेसिक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था। आगे देखो, वर्टिब्रेट्स से होते हैं उनके कुछ और भी कैरेक्टर होते हैं स्पेशल। ये तो अपने को पता चल गया, नोटोकॉर्ड वाले के बारे में अपने डिटेल में पढ़ लिया। अब बात करते हैं हार्ट की। इसके अंदर क्या होता है? वर्टिब्रेट्स में हार्ट प्रेजेंट होता है। कितने चैम्बर वाला? चैम्बर तो पता है ना आपको, 10th में आप करके आए हो, ह्यूमन बीइंग में 4 चैम्बर का हार्ट होता है। ठीक है,
से नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपने क्या होते हैं इसमें पेयर अपेंडिजेस। अपेंडिजेस समझते हो ना, अपेंडिजेस का मतलब होता है फीट, पैर वगैरह, लिम्स वगैरह, यानी टांगे, पैर, ये सब चीजें समझ आ गई। तो दोबारा सुन लो, फाइलम कॉर्डेटा के बेसिक कैरेक्टर अपने देख लिए थे, क्या क्या थे? हैबिटेट, सिमेट्री, सीलोमेट होते हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन लेवल का होता है, ठीक है। और इसके अंदर क्या था? सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड होता है, पोस्ट एनल पार्ट प्रेजेंट होता है, डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है, ठीक है। और नोटोकॉर्ड इसमें प्रेजेंट होती है, गिल स्लिट्स पेयर्ड होते हैं, फेरिंजियल गिल स्लिट्स। आगे देखो, इसके अंदर अपने 3 क्लासेस में इसको डिवाइड किया था फाइलम को, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। यूरोकॉर्डेटा का दूसरा नाम क्या था? ट्यूनिकेटा। यूरोकॉर्डेटा की स्ट्रक्चर कैसी थी? सैक लाइक, कुछ बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। आगे सेफेलोकॉर्डेटा जो थे उसके अंदर अपने देखा था कुछ इन दोनों को कलेक्टिवली क्या बोला जाता है? प्रोटोकॉर्डेटा। अब आपको पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आए एक्सप्लेन द कैरेक्टर ऑफ प्रोटोकॉर्डेटा, तो आप दोनों के ही कैरेक्टर कंबाइन फॉर्म में लिखोगे, ठीक है। आगे देखो, प्रोटोकॉर्डेटा और इसके बारे में अपने स्पेशल कैरेक्टर्स जो थे क्लियर कर दिए। फिर आया था थर्ड पॉइंट अपना वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा का स्पेशल कैरेक्टर क्या था? वर्टिब्रल कॉलम। तो इसके अंदर उन्होंने देखा कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या होती है? नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, उसके बाद में यही नोटोकॉर्ड जो थी एम्ब्रियोनिक स्टेज के बाद एडल्ट में वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस कर दी जाती है, यानी नोटोकॉर्ड किस में चेंज हो जाती है? वर्टिब्रल कॉलम में। फिर आया था हार्ट, कुछ स्पेशल कैरेक्टर थे इसमें। हार्ट प्रेजेंट होता है 2, 3 और 4 चैम्बर का। किडनी प्रेजेंट होती है एक्सक्रीशन के लिए, ठीक है। ऑस्मोरेगुलेशन की प्रोसेस होती है, पेयर्ड अपेंडेजेस इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। अब यूरोकॉर्डेटा का एग्जांपल है एसिडिया टाइप, एसिडिया। यूरोकॉर्डेटा का एग्जांपल क्या है? एसिडिया, ठीक है। आगे देखो कि सेफेलोकॉर्डेटा का एग्जांपल ब्रैकियोस्टोमा। सेफेलोकॉर्डेटा का एग्जांपल ब्रैकियोस्टोमा, लिख लो आप लोग। और साथ में जो लास्ट अपना है वर्टिब्रेटा, उसके अंदर तो आगे अपने वर्टिब्रेट्स में डिटेल में एविस, मैमल्स और ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। सो लेक्चर आपके यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, 2 फाइलम आपके कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वाले लेक्चर में अपने आगे वाले कुछ वर्टिब्रेट्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट के डिफरेंसेस करेंगे। तब तक आप लोग ये सब डायग्राम्स विद नोट्स कंप्लीट करते रहे। सैटरडे को आपकी नोटबुक आएगी, उसमें सब बच्चों की नोटबुक आनी चाहिए, साथ में सारा काम कंप्लीट होना चाहिए। किसी का बाई चांस लेट ऐड होने की वजह से काम नहीं कंप्लीट हुआ या नोट्स नहीं बनाए, जितने आपने बनाए उतने भेजने हैं, ठीक है। सो कंटिन्यू करते रहो आप लोग।